बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है, जो कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट। पहले दो लेक्चर्स में हम सॉल्वेंट्स को पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होती है। उसके बाद हमने प्रोटिक सॉल्वेंट्स, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी सॉल्वेंट्स की, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बेसिकली फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर के बाद आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी जाएगी, तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट्स। पहले हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर हम मूव करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्वेंट पे। पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। व्हाट आर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसी भी सब्सटेंस को की वो खूबी जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ये सॉल्वेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिर हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। मतलब किसी भी अशिया की वो खसूसियत जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं विद द यूज़ ऑफ आवर सेंसेस, और हम जिसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी है, हम उसको कहते हैं कि चीज़ कितनी विस्कस कितनी है। डेंसिटी हम कितनी चीज़ कितनी डेंस है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम फर्दर जब सॉल्वेंट में पढ़ेंगे, एक चार्ट के ज़रिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे उधर यूज़ होंगी। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दो तरह की ऑब्जर्वेशन आती हैं। हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो चीज़ें जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वो जो हम सेंस के ज़रिए जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव जिसको हमने नंबर्स के ज़रिए मेजर करना होता है, नंबर्स के थ्रू हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसी भी चीज़ की वो क्या है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है तो वो बेसिकली इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी टू चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की एबिलिटी टू चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कब ऑब्जर्व होती हैं, जब कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। जैसे कंबस्टन, जब भी हम किसी लिक्विड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्रोयन, जब हम कोई चीज़ गल सड़ जाती है, जब यह उस पर रस्टिंग हो जाती है, ये सारी क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। कब होंगी, जब भी कोई ना कोई केमिकल चेंज होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ का कलर क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या कलर देता है, क्या शाइन देता है, वो बेसिकली क्या होगी, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, उसकी क्या कलर कौन सा देगा, वो हम उसको किस में मेजर करते हैं, उसकी वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है। वो मेलेबिलिटी, वो सब्सटेंस ये जैसे एलुमिनियम हो गए, फॉयल हो गए, गोल्ड हो गए, कितने मेलेबल हैं, इनको हम शीट्स में रोल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड की है। जब हम लिक्विड्स या सॉल्वेंट के पढ़े कॉन्सेप्ट लेंगे तब ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आए, लेकिन हम जनरली चीज़ को पढ़ रहे हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसलिए ये चीज़ को हम टच कर रहे हैं। डक्टेबिलिटी को, उसको हम लॉन्ग वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, उसको हम लॉन्ग वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है उसकी डक्टेबिलिटी। स्टेट, ये तो सॉल्वेंट्स में भी यूज़ होगा कि उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, रूम टेम्परेचर पे उस पर इसकी क्या स्टेट है। टेक्सचर, उसके छूने से आपको क्या फील होता है, उसकी सरफेस आपको क्या फील है, उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये बेसिकली टेक्सचर में आ जाएगा। अडोर, उसकी स्मेल क्या है, किसी भी सॉल्वेंट की क्या स्मेल है, डोरलेस है, बर्नट है, फ्लोरी है, प्यूट्रेड है, साफ है, स्पाइसी है, कैसा है, उसकी अडोर क्या होगी, ये बेसिकली क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, आया वो स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, सोर है, स्पाइसी है, जिस तरह का भी उसका टेस्ट होगा वो उस पर ये डिपेंड करेगा कि वो मीठा है, कड़वा है, सॉल्टी है, ये ऑल डिपेंड्स ऑन हिज टेस्ट। क्लैरिटी, आया वो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्लियर है,
उसमें से ट्रांसपेरेंट कुछ लाइट गुजर सकती है या ट्रांसलूसेंट है, कम्प्लीटली लाइट गुजर सकती है, आया उसमें से लाइट कम गुजर सकती है या कम्प्लीटली नहीं गुजर सकती, आया वो क्रिस्टल बनाता है या नहीं बनाता, क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है या नहीं बनाता, ये सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्वेंट्स का जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें भी ये प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, वो पॉइंट जिसमें एक सॉलिड एक लिक्विड में तब्दील होता है वो क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड किस में चेंज होता है? गैस में तब्दील। ये दो पॉइंट हमने क्लियर करने हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर या पॉइंट जहाँ पे लिक्विड गैस में तब्दील होता है। फिर उसकी एक और प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी, ये तो हम जब सॉल्वेंट पढ़ेंगे, लाइक डिजॉल्व, लाइक कि वो डिज़ोल्व कैसे होता है सॉल्वेंट कोई चीज़ सॉल्वेंट में कैसे डिज़ोल्व होगी, फ्लूइड कैसे डिज़ोल्व होगा, किन प्रॉपर्टीज़ के किस बेसिस पे वो डिज़ोल्व होगा। उसके बाद हार्डनेस, उस सब्सटेंस को आप जितना स्ट्रेच करते जाएंगे उसको हार्डनेस उसकी ब्रेक होगी क्या नहीं, ये एक स्केल होगा, हम 1 से 10 तक इसको लेते हैं। नेक्स्ट उसका मैस क्या होगा? फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे हम आगे बेंजीन है, टॉलिन है, ये कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है, उसका मॉलिक्यूलर मैस क्या है, उसका वेट क्या है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस सब्सटेंस में, उसकी कितनी मिकदार कितनी है, ये सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वॉल्यूम कितनी वो जगह घेरता है, वो लिक्विड है वो कितनी जगह घेरता है, सॉलिड है गैस है वो कितनी जगह घेरती है। विस्कोसिटी कितनी थिक है, उसके बाद उसमें रेजिस्टेंस कितनी है। अब जैसे मोलस्क रहते हैं, जैसे ये जो हम जैम वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है। जब आप इसको टच करते हैं ये ज़्यादा गाढ़े होते हैं, इनमें थिकनेस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, पानी में इतनी, ये सब बेसिकली हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद एक चीज़ कितनी डेंस है, डेंसिटी को आप कैसे करते हैं? मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मैस और वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ गिवन वॉल्यूम। इसको हम किस में ग्राम पर ml में लेते हैं। तो बेसिकली डेंसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मैस इन अ गिवन सब्सटेंस। जैसे हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक सब्सटेंस की एबिलिटी टू चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस, और ये कब होगा? जब हम केमिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया? कंबस्टिबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब भी हम कोई लिक्विड या चीज़ गैस या सॉलिड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हीट रिलीज होगी और साथ क्या रिलीज होता है? एनर्जी। ये बेसिकली रिएक्शन क्या होता है? कंबस्टन। जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस को जब भी हम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हम रिएक्ट करेंगे, इट रिलीजेस हीट एज वेल एज एनर्जी। उसके बाद कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हम ये पढ़ चुके हमने जब हम रिएक्शन पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है। उसके बाद सॉल्ट रिएक्शन इसमें पढ़े थे हमने, पिछले रिएक्शन में हमने सॉल्वेशन रिएक्शन पढ़े थे, सॉल्वोलिटिकल रिएक्शन पढ़े थे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये सारे क्या हैं? बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान केमिकल चेंज को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्रोयन, किसी चीज़ को जंग ला देना, खुरेद देना, यानी कोई भी अगर मेटल है वो किसी के साथ एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में, जैसे आयरन ऑक्साइड। लेकिन ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं हम सॉलिड के, लेकिन हम चूँकि हम इन जनरल ले रहे हैं तो इन जनरल के लिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्शन। लेकिन सॉल्वेंट्स के हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स के रिएक्शंस पढ़े, एक्वा सॉल्वेंट्स के रिएक्शन पढ़े। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उनके केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो चेंजेस होती हैं वो बेसिकली क्या है इसमें, मतलब जैसे कंबस्टिबिलिटी, हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसके दरमियान क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद क्रोयन आ गया, एसिड के साथ रिएक्शन आ गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट होकर जो चेंज आती है वो बेसिकली उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। उसके बाद उसको हीट, उसके बाद उसको सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेंट ऐड करने से क्या चेंज आती है। उसके बाद सॉल्वेबिलिटी, उसको ब्रेक करने से क्या क्या, बेसिकली ये बेसिकली चेंजेस हैं।
तो नेक्स्ट हम जो है जो है ना इनको इन डिटेल जो है वो इन केस ऑफ सॉल्वेंट स्टडी करेंगे।